हेलो। इस वीडियो में हम डॉट नेट कोर एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे एंगुलर ऐप में, जो हमने पिछली वीडियोस में बनाई थी। मैं रेकमेंड करूंगा पहले आप इन वीडियोस को देखें, क्योंकि हमने इन वीडियोस में प्रोजेक्ट को सेटअप किया था, एंटिटी फ्रेमवर्क को सेटअप किया था, हमने एपीआईज बनाई थी जो डाटा को डाटाबेस में स्टोर करती थी, रिट्रीव करती थी। इन हाईलाइटेड वीडियोस के बाद आप इस वीडियो को स्टार्ट करें। मैंने टर्मिनल में एफ ड्राइव और उसमें V1 फोल्डर ओपन किया हुआ है। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कमांड है ng न्यू प्रोजेक्ट नेम। ng एंगुलर CLI का कीवर्ड है और न्यू फॉर न्यू प्रोजेक्ट। तो ये आपसे चंद क्वेश्चन पूछेगी और उसके बाद ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगी और नोड मॉड्यूल को भी ऐड कर देगी। प्रोजेक्ट बनाते हुए एंगुलर आपसे चंद सवाल पूछेगी। पहला है कि आप स्ट्रिक्ट टाइप को इनेबल करना चाहते हैं या नहीं। अभी मैं इसको इनेबल कर दूंगा। राउटिंग ऐड करना चाहते हैं या नहीं। आपने यस टाइप करना है, क्योंकि हम इसमें राउटिंग यूज करेंगे, हम इसमें SCSS यूज करेंगे। अब ये कमांड प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगी और उसमें नोड मॉड्यूल को इंस्टॉल कर देगी। UI के लिए हम बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, तो बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने का तरीकाकार हम देखते हैं। आपने यहाँ पे टाइप करना बूटस्ट्रैप और फर्स्ट वन पे आपने क्लिक करना है। इनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक करना है और इधर आप वेब पैक में आपने आना है। इंस्टॉल बूटस्ट्रैप पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको npm की कमांड मिल जाएगी। ये कमांड आपने कॉपी करनी है। प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब आपने डायरेक्टरी चेंज करनी है। जो आप प्रोजेक्ट का नेम देते हैं, एंगुलर उस नाम से एक फोल्डर क्रिएट करती है। उस फोल्डर में प्रोजेक्ट की फाइल्स ऐड करती है। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड कमांड्स आपने उस फोल्डर के अंदर रन करनी है। जिस फोल्डर में नोड मॉड्यूल होगा उसमें आपने कमांड्स रन करनी है एंगुलर की, जैसे ng serve, ng build। ये कमांड आपने एक बात याद रखनी है, जिसमें नोड मॉड्यूल होगा उस फोल्डर में आपने ये कमांड रन करनी है। cd for change डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का नेम देंगे webauth। अब हम वेब ऑथ फोल्डर में आ चुके हैं। यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप की कमांड रन करेंगे। वेब ऑथ हमारी रूट डायरेक्टरी है। आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में कि सारी प्रोजेक्ट की फाइल वेब ऑथ फोल्डर में है। ng serve कमांड प्रोजेक्ट को स्टार्ट करती है लोकल होस्ट 4200 पर। प्रोजेक्ट को फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो गूगल एनालिटिक्स आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है लोकल होस्ट 4200 पर। हम चेक करते हैं। फर्स्ट हम चेक करेंगे बूटस्ट्रैप वर्क कर रही है कि नहीं। आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है और स्टाइल की टैब में आपने स्क्रॉल डाउन करना है और देखना है कि root.scs की फाइल आपने सर्च करना है। तो हमें कोई फाइल नहीं मिली। इसका मतलब है कि बूटस्ट्रैप वर्क नहीं कर रही है इस प्रोजेक्ट में। करना ये होगा कि style.scs फाइल में हमने बूटस्ट्रैप की स्टाइल्स फाइल को इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपने @import लिखना है और यहाँ पे आपने नोड मॉड्यूल का रेफरेंस देना है। जब आपने npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप किया था तो बूटस्ट्रैप की फाइल्स इंस्टॉल हो गई थी नोड मॉड्यूल में। अब आपने यहाँ पे उन फाइल्स को इस फाइल में इंपोर्ट करना है। तो रिफ्रेश करें पेज को और अब हम सर्च करते हैं। तो इधर आप ये देख सकते हैं कि हमें root.scs की फाइल नज़र आ गई है, ये देखें। और इसमें स्टाइल वेरिएबल भी नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है बूटस्ट्रैप वर्क कर रही है हमारे प्रोजेक्ट में। जब हम न्यू एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो एंगुलर हमें एक टेम्पलेट देता है। ये टेम्पलेट ऐप component.html फाइल में होता है। इस कोड को हम रिमूव कर देंगे सिवाय राउटर आउटलेट टैग के। इसमें हमारे राउट्स रेंडर होंगे। इस टैग को मैं कट कर लूँगा और सारे कोड को मैं रिमूव कर दूँगा और अब मैं पेस्ट कर दूँगा। अब हम इस एप्लीकेशन में नेविगेशन बार ऐड करेंगे। नेविगेशन बार ऐड करने का आसान तरीकाकार है। हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएंगे, नेव बार को सर्च करेंगे, कंपोनेंट में आना है और कंपोनेंट में आपको नेव बार मिल जाएगा। किसी भी एक को कॉपी कर लें। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है राउटर से ऊपर, क्योंकि नेविगेशन बार टॉपर होता है। इसको मैं रिमूव कर दूंगा। इसका मैं नेम चेंज कर दूंगा। इसको मैं बना दूंगा यूज़र मैनेजमेंट और इन दोनों को मैं रिमूव कर दूंगा फ़िलहाल के लिए। इसको हम टेस्ट करते हैं कि ये नेविगेशन बार वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आप ये देख सकते हैं यूज़र मैनेजमेंट नज़र आ रहा है मुझे। अब मैं एक लॉगिन का पेज ऐड करूँगा, जिसको हम एंगुलर में कंपोनेंट कहते हैं। इस फोल्डर को मैं टर्मिनल में ओपन कर लूँगा। किसी भी फोल्डर पर आप राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन नज़र आएगा, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। इस पर क्लिक करें। ऐप फोल्डर को मैंने टर्मिनल में ओपन कर लिया है।
यहाँ मैं कमांड लिखता हूँ ng, g फॉर जनरेट एंड c फॉर कंपोनेंट। कंपोनेंट का नेम, लॉगिन कंपोनेंट का नेम है। ये कमांड एक कंपोनेंट ऐड कर देगी। एक कंपोनेंट या एक पेज में तीन फाइल्स होंगी, एक HTML फाइल, एक TS फाइल, एक SCSS फाइल। तो इसमें हम SAS यूज़ कर रहे हैं। अब हम राउट सेट करते हैं ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल। आपने ये राउट्स की अरे में आना है और यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट ऐड करना है। इस ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टी हम ऐड करेंगे, वैसे तो बहुत प्रॉपर्टी होती हैं इसमें। पाथ पे आपने पाथ देना है और इस पाथ के अगेंस्ट जो कंपोनेंट होगा वो आपने देना है। पाथ में हम लॉगिन एज अ पाथ देंगे और कंपोनेंट में हम वो कंपोनेंट देंगे जो इस पाथ पे मैप होगा। जब भी यूज़र पाथ देगा ये वाला कंपोनेंट चलेगा। तो लॉगिन हमने कंपोनेंट दिया है और पाथ हमने लॉगिन दिया है। जब यूज़र यूआरएल में राउट देगा तो ये वाला कंपोनेंट चलेगा। इस चीज़ को अब हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं स्लैश लॉगिन लिखूंगा तो लॉगिन वाला कंपोनेंट चलेगा। तो आप देख सकते हैं लॉगिन वर्क, ये वाला पैराग्राफ लॉगिन कंपोनेंट में मौजूद है, तो ये राउट वर्क कर रहा है। अब हम लॉगिन पेज में हम फॉर्म ऐड करेंगे। लॉगिन के लिए दो फील्ड रिक्वायर्ड होती हैं, एक ईमेल की एक पासवर्ड की। तो यहाँ पे हम फॉर्म सर्च करेंगे और यहाँ पे आपको डिफरेंट एग्जांपल मिल जाएगी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसमें ईमेल और पासवर्ड है और यहाँ पे मैं लॉगिन कंपोनेंट में मैं पेस्ट कर दूंगा इधर। ईमेल से मैं रीड ओनली एट्रीब्यूट रिमूव कर दूंगा। ये एट्रीब्यूट टेक्स्ट फील्ड को डिसेबल कर देता है और मैं वैल्यू भी रिमूव कर दूंगा। फॉर्म कंट्रोल की मैं क्लास यूज़ करूंगा दोनों इनपुट फील्ड में, पासवर्ड में भी और ईमेल में भी। मैं इस फॉर्म को कार्ड के अंदर प्लेस कर दूंगा ताकि अच्छी लुक आए। बूटस्ट्रैप से मैं कार्ड कॉपी कर लूंगा। कंपोनेंट में आपने आना है, कार्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मल्टीपल एग्जांपल्स मिल जाएंगी कार्ड की। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस कार्ड को कॉपी कर लें। जैसे मैं इस कार्ड को कॉपी कर लूंगा, लॉगिन कंपोनेंट में मैं पेस्ट कर दूंगा और अननेसेसरी चीज़ को मैं रिमूव कर दूंगा, जैसे बॉडी से ये और इमेज टैग। इसको मैं कॉपी करूंगा और बॉडी में पेस्ट कर दूंगा, सेव करूंगा और मैं देखूंगा कैसा इसका व्यू आता है। तो इस तरह का इसका व्यू आ रहा है। तो मैं अब ये करूँ, इसकी विड्थ बढ़ा दूंगा, इसको मैं 30 रैम कर दूंगा। अगर आप रैम के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। इसको सेंटर करने और इसकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिवनेस के लिए मैं बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम यूज़ करूंगा। तो मैं एक कंटेनर बनाऊंगा, उसमें एक मैं रो बनाऊंगा। रो के अंदर आपको पता कॉलम्स होते हैं। मैं अभी कॉलम का साइज 6 दे दूंगा और इसमें मैं कार्ड को पेस्ट कर दूंगा और आप इसका व्यू देखते हैं। और मैं इस विड्थ को मैं रिमूव कर दूंगा, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये खुद ही अपने कंटेनर के हिसाब से अपना साइज एडजस्ट करेगी। तो ये अब थोड़ा बेटर लग रहा है। अब मैं इसको सेंटर कर दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये क्लास कॉलम को सेंटर कर देगी। तो अब व्यू बेहतर लग रहा है। अब इस फॉर्म पे हम एंगुलर का फॉर्म यूज़ करते हैं। एंगुलर के फॉर्म में हम वैलिडेशन और फॉर्म से रिलेटेड चीज़ें हैंडल करते हैं। तो हमें ऐप मॉड्यूल के अंदर फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। मॉड्यूल का नेम है फॉर्म मॉड्यूल और सेकंड जो मॉड्यूल हम इंपोर्ट करेंगे वो HTTP क्लाइंट मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल HTTP रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है। हम एक और फॉर्म मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। एंगुलर में दो तरह के फॉर्म होते हैं, एक होता है रिएक्टिव फॉर्म और दूसरा होता है टेम्पलेट। रिएक्टिव फॉर्म को हम प्रोग्रामेटिकली हैंडल करते हैं टाइपस्क्रिप्ट फाइल से और टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को हम HTML फाइल में कंट्रोल करते हैं। मैं ज़्यादातर रिएक्टिव फॉर्म यूज़ करता हूँ और ज़्यादातर रिएक्टिव फॉर्म ही यूज़ होता है। रिएक्टिव फॉर्म के लिए हमें फॉर्म बिल्डर की सर्विस इंजेक्ट करना होगी उस कंपोनेंट में जिसमें हम रिएक्टिव फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। पब्लिक लॉगिन फॉर्म ये एक फॉर्म का ऑब्जेक्ट होगा। इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे दिस डॉट फॉर्म बिल्डर से। इस फॉर्म बिल्डर के अंदर हम फॉर्म कंट्रोल ऐड करेंगे। एक हम कंट्रोल ऐड करेंगे ईमेल। इसको हम असाइन करेंगे अरे, जिसमें फर्स्ट इसकी वैल्यू की जिससे इनिशियलाइज होगा। इस केस में ये एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज होगा और उसके बाद वैलिडेशन डॉट रिक्वायर्ड ये इस कंट्रोल को रिक्वायर्ड बना देगी। आप मल्टीपल वैलिडेशन भी ऐड कर सकते हैं। ईमेल टेक्स्ट फील्ड पे हम एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे फॉर्म कंट्रोल नेम और यहाँ पे हम वो नेम देंगे जो हमने फॉर्म बिल्डर में दिया था। इस फॉर्म को हम फॉर्म एलिमेंट में मूव कर देंगे।
फॉर्म की एक प्रॉपर्टी फॉर्म ग्रुप को हम बाइंड कर देंगे लॉगिन फॉर्म से, और ये प्रॉपर्टी हमने टाइपस्क्रिप्ट में क्रिएट की थी और जिसको हमने इनिशियलाइज किया था फॉर्म बिल्डर से, और जिसमें दो कंट्रोल हमने बनाए थे। अब हम एक सबमिट का एक बटन बनाते हैं। इसमें एक चीज़ हमने फॉर्म कंट्रोल के साथ ब्रैकेट लगा दी थी, ये ब्रैकेट नहीं आनी चाहिए थी, तो मैं ये ब्रैकेट रिमूव कर दूंगा दोनों जगह से, ईमेल से और पासवर्ड से। अब मैं लॉगिन का बटन ऐड करूंगा, तो मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर जाऊंगा, बटन सर्च करूंगा। तो यहाँ से कॉपी करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको पता लग जाता है कि इस एलिमेंट पे मैंने ये क्लासेस अप्लाई करनी है। बटन का नेम चेंज कर दूंगा लॉगिन, और बटन की एक प्रॉपर्टी होती है डिसेबल, तो इसको मैं बाइंड कर दूंगा लॉगिन डॉट वैलिड, और इसमें मैं नॉट ऑपरेटर यूज़ कर लूँगा। तो जब भी फॉर्म इनवैलिड होगा तो ये बटन डिसेबल हो जाएगा, जैसे ही फॉर्म वैलिड होगा ये बटन इनेबल हो जाएगा। जब भी लॉगिन का बटन प्रेस होगा तो ये वाला इवेंट ट्रिगर होगा ng सबमिट। आप ये तरीकाकार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा भी आप क्लिक इवेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ts फाइल में मैं ऑन सबमिट इवेंट क्रिएट करूंगा और इसमें मैं कंसोल ऐड कर दूंगा टेस्टिंग के लिए। इसको टेस्ट करते हैं। तो अभी लॉगिन बटन डिसेबल्ड है, जब ईमेल और पासवर्ड आ जाएंगे तो इसको इनेबल होना चाहिए, लेकिन ये इनेबल नहीं हुआ। तो ये बटन इनेबल नहीं हो रहा, तो देखते हैं क्या इशू है। HTML फाइल में देखते हैं, यहाँ पे मैंने फॉर्म कंट्रोल में पासवर्ड ऐड नहीं किया था, अभी भी ये इनेबल नहीं हो रहा। इशू ये आया कि मैंने फॉर्म के स्पेलिंग गलत लिखे हुए थे। अब ये इनेबल हो रहा है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक इवेंट नहीं चल रहा। यहाँ पर मैंने बटन की टाइप बटन दी हुई है, यहाँ पे इसकी टाइप सबमिट होनी चाहिए थी। फॉर्म के ng सबमिट बटन से वही बटन सिंक हो सकता है जिस बटन की टाइप सबमिट हो। अब हम अगेन टेस्ट करते हैं, ईमेल पासवर्ड क्लिक करते हैं तो ऑन सबमिट लॉग हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये बटन सही वर्क कर रहा है। अब हम ईमेल पे वैलिडेशन अप्लाई करते हैं, अगर वैलिड ईमेल होगा तो ही लॉगिन बटन इनेबल होगा। तो वैलिडेटर्स डॉट ईमेल ये ईमेल की वैलिडेशन के लिए यूज़ होता है। अगर आप मल्टीपल वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको आपने एज अ रे पास करना है। मिसाल के तौर पर आप ईमेल की वैलिडेशन देख सकते हैं। टेस्ट करते हैं, तो लॉगिन का बटन इनेबल नहीं हुआ है क्योंकि ये एक वैलिड ईमेल नहीं है। अब हम एक वैलिड ईमेल इंटर करेंगे और देखते हैं कि लॉगिन का बटन इनेबल होता है कि नहीं। तो ये इनेबल हो गया, तो ये सही वर्क कर रहा है। अब हम रजिस्टर कंपोनेंट ऐड करेंगे। मैंने ऐप फोल्डर को टर्मिनल में ओपन किया हुआ है, ngc रजिस्टर। तो ये कमांड न्यू कंपोनेंट को ऐड कर देगी और इसकी एंट्री भी ऐप मॉड्यूल में कर देती है। लॉगिन और रजिस्टर कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े से चेंजेस हैं, तो मैं लॉगिन कंपोनेंट की यूआई कॉपी कर लूँगा। मैं प्रॉपर्टीज़ और वेरिएबल के नेम और ऑब्जेक्ट के नेम चेंज कर दूंगा। अब मुझे राउट में एंट्री करना होगी तो मैं इसी कॉपी पेस्ट कर लूँगा और मैं पाथ दे दूंगा रजिस्टर, और मैं मैप कर दूंगा रजिस्टर कंपोनेंट को रजिस्टर पाथ से। अब इसको टेस्ट करते हैं। तो अगर मैं यूआरएल में रजिस्टर लिखूं तो ये रजिस्टर पेज पे नेविगेट कर जाएगा। तो ये नेविगेट कर गया है, तो हमने टाइटल वगैरह चेंज नहीं किया इसलिए हमें पता नहीं लगा। लॉगिन टाइटल को रिप्लेस कर दूंगा रजिस्टर टाइटल से। अब ये देख सकते हैं इट्स वर्किंग फाइन। अब हम नेव बार में इसकी एंट्री करते हैं, ऐप कंपोनेंट में जाते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं नेम देता हूँ रजिस्टर, और इसको मैं नेम देता हूँ लॉगिन। पहले हम पाथ को href में देंगे और देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप पाथ को href में देंगे तो यूज़र जब भी लिंक पर क्लिक करेगा तो ये एप्लीकेशन को रिफ़्रेश कर देगा। तो आप देख सकते हैं यूज़र जब भी रजिस्टर और लॉगिन पर क्लिक करता है तो एप्लीकेशन रिफ़्रेश हो रही है। सिंगल पेज एप्लीकेशन रिफ़्रेश नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे राउटर लिंक। राउटर लिंक आपकी एप्लीकेशन को रिफ़्रेश नहीं करेगा, पेज को रिफ़्रेश नहीं करेगा, और ये व्यू को चेंज कर देगा। यूज़र मैनेजमेंट लिंक पर भी हम ऑटो लिंक अप्लाई कर देते हैं, इसको हम /empty देंगे तो ये होम लिंक बन जाएगा। अब इसको टेस्ट करते हैं। देखिए रजिस्टर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, व्यू चेंज हो रहा है, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, तो इट्स वर्किंग फाइन। अब हम रजिस्टर कंपोनेंट में एक टेक्स्ट फील्ड ऐड करेंगे जिसमें यूज़र फुल नेम ऐड करेगा। तो मैं ईमेल वाली टेक्स्ट फील्ड को कॉपी कर लूँगा, टाइटल चेंज कर दूंगा फुल नेम। मैं फॉर्म कंट्रोल में भी एंट्री कर दूंगा फुल नेम की, और यहाँ मुझे एंट्री करनी होगी फॉर्म बिल्डर में, और यहाँ से मैं ईमेल की वैलिडेशन रिमूव कर दूंगा, इसको मैं रिक्वायर्ड रहने दूंगा। अब इसको टेस्ट करते हैं हम। पेज को रिफ़्रेश करें तो आप ये देखें कि फुल नेम की टेक्स्ट फील्ड ऐड हो गई है।
अब इसमें हम डाटा एंटर करके देखते हैं। रैंडम फुल नेम, रैंडम ईमेल। लॉगिन बटन इनेबल नहीं हुआ क्योंकि ईमेल वैलिड नहीं है। वैलिड ईमेल इंटर करें तो ये लॉगिन बटन इनेबल हो जाएगा, तो ये फॉर्म सही वर्क कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्विसेज क्रिएट करेंगे एंगुलर प्रोजेक्ट में, और डॉट नेट सर्वर को हम एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सर्विस को यूज़ करते हुए। थैंक यू।